प्यारे हो, इधर कन्हैया जी का जन्म महोत्सव हुआ, खूब दान दिया नंद बाबा ने। इधर जब कंस को पता चला कि पुत्र जन्म लिया है, जाकर के पहुंचा जेल में, और जो पुत्री जो ले गए थे वसुदेव जी, जाकर के उठा करके लाए, और जैसे ही मारने को चाहा वो हाथ से छूट करके आकाश में उड़ गई। और जब उड़ करके जब पहुंची तो कहा, तुझे मारने वाला तो ब्रज में पैदा हो चुका है, तू क्या मुझे मारेगा। कंस ने जब ये सुना, अपने मंत्री गणों को सबको बुलाया और बुला करके कहा कि आप एक काम कीजिए, कृष्ण बच्चे ने जो मुझे मेरा काल था, जो बच्चा उत्पन्न होने वाला था वो पैदा हो चुका है, लेकिन पता नहीं कहां है। लेकिन प्यारे हो, उनके जो मंत्री थे ना, दूत थे, चमचे जो थे, उन्होंने कहा, भगवान राजन क्यों आप चिंता करते हो, अरे हम हैं तो सही। जैसे रामायण में जब अंगद जी गए थे तो वहां राक्षसों ने कहा, बोले दशानन क्यों घबराते हो, क्यों चिंतित हो, ये बंदर भालू तुम्हारे नाश्ता हैं, कच्चा ही खा जाएंगे इन्हें तो। लेकिन एक ने कहा कि ये तुम्हारे नाश्ता हैं, तो पहले भी एक बंदर आकर के पूरी लंका को जला करके चला गया, तब क्या तुम्हारा पेट खराब था क्या है? क्या पेट में गैस बन गई थी, या मुंह रुझ गया था तुम्हारा? तो एक बानर आकर के पूरी लंका को जला करके चला गया। ऐसे ही यहां कह रहे हैं चमचा, बोले हमारे पास बहुत हथियार हैं। प्यारे हो, जिस बाल्टी में चमचा होगा, बाल्टी को खाली करके ही मानेगा। जिस राज्य में या जिस घर में जब चमचों की जब चलती है ना, तो अच्छे अच्छे घर, अच्छे अच्छे राज्य नष्ट हो जाते हैं। कभी कभी लोग बोलते हैं सुनो सबकी और करो मन की, लेकिन नहीं प्यारे हो, कि कहीं ने भी तो यही किया था ना, मंत्र कुछ भी कह ले, मैं तेरी बात मानने वाली नहीं हूं। लेकिन क्या हुआ, मानना पड़ा कि नहीं मानना पड़ा? तो इसलिए चमचों की बात सुनना भी नहीं चाहिए। ये न देखो कि नहीं हम तो अपने मन की करेंगे, केवल सुन लेते हैं। हो सकता कभी कभी ऐसी कोई बात निकल आए जिससे कि हमारे दिल को छू जाए, तो हमें वो करना पड़ जाए। राक्षसों ने पूतना को भेजा है मारने के लिए भगवान को। जैसे ही गोकुल में पहुंची, अपना रूप बदल लिया। एक और ऐसी व्यक्ति रूप बदल करके गई, रामायण में तो नहीं कह पाए, लेकिन थोड़ा सा बोल रहे हैं। जैसे
पूतना गई रूप बदल करके, ऐसे ही रामायण में भी गई है रूप बदल करके। कौन गया था? हाँ, क्या जवाब दिया है? तालियां बजाइए। सूर्पणखा, और कह रही है भगवान से जाकर के, तुम सम पुरुष न मो सम नारी। तो भगवान ने उसकी तरफ नहीं देखा, किनकी तरफ देखा? सीता ही चिता ही, उनकी तरफ देखा। लेकिन प्यारे हो, अगर कामना बनी रही तो एक न एक दिन नाक काटनी ही पड़ेगी। किसी बुद्ध पुरुष ऐसा कोई मिलेगा हमारे जीवन में, जब उससे टकराओगे तो नाक काट करके ही जाओगे। सबरी मैया है ना, भगवान का इंतजार करती है, क्योंकि गुरु ने कहा था सबरी तुम्हें यहां से कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, भगवान स्वयं तुम्हारे दरवाजे पर आएंगे। वो नित्य है ना, बस केवल अपनी गुरु की आज्ञा का पालन करती थी, और नित्य ही झाड़ू लगाना, रास्ता में फूल बिछाना। आज भगवान आएंगे। युवा से वृद्ध हो गई, लेकिन एक दिन भी ये नहीं कहा इतने वर्ष हो गए मुझे, लेकिन भगवान तो आ ही नहीं। लेकिन प्यारे, गुरु की आज्ञा मान करके, जब मेरे गुरु कह करके गए, तो एक न एक दिन भगवान आएंगे। लेकिन सबरी मैया है ना, राम की प्यासी है, और सूर्पणखा काम की। सूर्पणखा एक सबरी, दोनों हरि प्रेम की प्यासी, अंतर क्या दोनों की चाह में बोलो, अंतर क्या दोनों की चाह में बोलो।
दीवानी, एक श्याम दीवानी, एक राम दीवानी, एक दीवानी, एक दीवानी। एक तो राम का दर्शन करना चाह रही है और एक अपना सुंदर रूप बना करके उनको रिझाना चाह रही है। हरे गम पम भगवत जाने जगते एक राम दीवानी, एक काम दीवानी, एक राम दीवानी, एक हराम दीवानी। एक हराम